अथाष्टमोऽध्यायः। भगवान शंकर द्वारा ब्रह्मा और केतकी पुष्प को साप देना और पुनः अनुग्रह प्रदान करना। नंदिकेश्वर उवाच ससर्जाथ महादेव पुरुषं कज्जिद्भुतं भैरवाख्यं भ्रुवोर्मध्याद् ब्रह्मदर्प जिघांसया सौ वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवमंगने किंकारजं करवाण्यत्र शीघ्रमाज्ञापय प्रभु। नंदिकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिवजी ने ब्रह्मा के गर्भ को मिटाने की इच्छा से अपने भ्रकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिवजी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव उवाच वत्स यो अयं विधि साक्षात् जगता माद्य देवतम नून मर्चय खड्गेन तिग्मेन जब सा परम। शिवजी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। सौ वै गृहीत्वैक करेण केशं तत्पंचमं दृप्तम सत्यभाषिणं छित्त्वा शिरो ह्यस्य निहंतो मुद्यतः प्रकंपयन खड्गमति अस्फुटं करे। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केस पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्धत पांचवें सिरे को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हुए। पिता तवोत सृष्टि विभूषण अंबर स्रगोत्तरीय मालकेश संहति प्रभात रंभेव लतेव चंचल कपात वै भैरव पाद पंकजे तावद्विधिन्ता दिदृक्षो रच्युतः कृपालुरस्मत्पति पादपल्लवं निशिच्य बाष्पैर्वदत् कृतांजलिर्यथा शिशु स्वयं पितरं कलाक्षरम्। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरी एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति रूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत उवाच त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचाननमीश चिह्नं तस्मात् क्षम स्वाद्य मनुग्रहार्हं कुरु प्रसादं विधियेह्यमुष्मय। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसीलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। इत्यर्थी तो अच्युते नेशस्तुष्टः सुरगणांगने निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्म दंडतः अथाह देवः कितवं विधिं विगत कंधरं ब्रह्मं अस्त्वमर्हणाकांक्षी सठे सत्वं समास्थितः नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात् अस्थानोत्सवादिकम्। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में सठे सत्व को प्राप्त हो गए हो, इसीलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मोवाच स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षं नमस्तुभ्यं भगवते पंधवे विश्वयोनिये सहिष्णवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्वबंधु, दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर उवाच अराज भय में तद्वे जगत सर्वं न शिष्यति ततस्त्वं जहि दंडार्हं वह लोक धुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र गृहान दुर्लभं परम
वैतानिकेषु गृहिणेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु निष्फल अस्त्वदृते यज्ञः सांगश्च सह दक्षिण। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनी को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल हो। अथाह देवः कितवं केतकं कूट साक्षिणं रे रे केतक दुष्टस्त्वं सठ दूर मितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजास्वितः परम। इत्युक्ते तत्र देवेन केतकं देवजात्यः सर्वा निवार्या मां सुस्तत्पार्श्वादन्यतस्तथा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे सठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक उवाच, नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियतां तात क्षम्यतां मम किल्बिषम्। ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाशयत्येव ते स्मृति तादृशे त्वयि दृष्टे मे मिथ्या दोषः कुतो भवेत्। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसे प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। तथा अस्तु तस्तु भगवान केतकेन सभा स्थले नौ मे त्वद्धारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्म ते सफलं ततः त्वं वै वितानव्याजेन ममोपरि भविष्यसि। उस सभास्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित रहोगे। इत्यनुगृह्य भगवान केतकं विधि माधवो वीरराज सभा मध्ये सर्वदेवैरभिष्टुतः। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।